चलिए, तो कल हमने समाज की बात की थी और हमने समाज की क्या बात की थी कि लोगों का एक समूह है ना। हाँ, जो निश्चित उद्देश्यों के साथ एक निश्चित क्षेत्र में, है ना, विचारधारा सेम हो तो हमने बोला बहुत अच्छा, आइडियोलॉजी सेम हो तो बहुत अच्छा, पर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे समाज की संज्ञा नहीं देंगे। और ऐसे एक समूह को हमने क्या नाम दिया था? समाज का नाम दिया था, जिसे हम सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसमें लिखिएगा सबसे पहले दोनों मीडियम के बच्चे, हिंदी के कितने हैं? हिंदी के अच्छा, और इंग्लिश के भाई लगभग इक्वल है। ठीक है, चलिए, तो उसमें बात करते हैं। हिंदी के बच्चे लिखिएगा पहले समाज क्या है। हिंदी के बच्चे लिखिएगा समाज क्या है। मैं बहुत जरूरी चीजें ही आपको लिखाऊंगी, क्योंकि जो ओजांग की ओर से नोट्स हैं वो आपको ऑलरेडी मिले हैं। फिर मेरे जो अपने पर्सनल नोट्स हैं, मतलब एक तरीके से जिसमें बहुत सारा वर्क मैं आपको कराऊंगी, है ना, तो उसकी छपाई करने का कोई फायदा नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आपको क्लास में कुछ लिखवाया नहीं जाएगा, लिखवाया भी जाएगा, नोट्स भी बनवाए जाएंगे। कहने का मतलब है जो बहुत जरूरी चीजें हैं उसके नोट्स आपको यहाँ पर बनवाए जाएंगे। बाकी आपको इतने मटेरियल इतना मिल रहा है कि अगर आप उसको पढ़ ले, मैंने तो कल भी बोला था कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ले और डेली क्लास आ जाए ना, तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो लिखिएगा समाज क्या है। लिखिए C.H. कूले के अनुसार, C.H. समाज शास्त्री हैं ये। C.H. कूले के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा समाज रूपों या प्रक्रियाओं, समाज रूपों या प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है, का एक जटिल समूह है, जिनमें से प्रत्येक हाँ, समाज रूपों या प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया द्वारा जीवित और विकसित होता है। अंतःक्रिया द्वारा जीवित और विकसित होता है तथा संपूर्ण समाज इतना एकीकृत है कि एक भाग में जो घटित होता है उसका प्रभाव शेष सभी पर पड़ता है। उसका प्रभाव शेष सभी पर पड़ता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। सेकेंड डेफिनेशन लिखिए गिन्सबर्ग के अनुसार। हिंदी के बच्चे लिख लीजिए पहले गिन्सबर्ग के अनुसार। गिन्स क्या प्रॉब्लम है बोलने? मैं वही बोल रही हूँ, सिर्फ पेन का टच काम नहीं कर रहा, नहीं तो फिंगर भी काम नहीं कर रही। गुड। गिन्सबर्ग के अनुसार, इसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, समाज व्यक्तियों का
एक समूह है, समाज व्यक्तियों का एक समूह है जो कुछ निश्चित संबंधों या व्यवहार के तरीकों जो कुछ निश्चित संबंधों या व्यवहार के तरीकों से एकजुट होते हैं, जो उन्हें या अन्य लोगों से अलग करते हैं, और जो इन संबंधों में शामिल नहीं होते हैं या जो व्यवहार में उनसे भिन्न होते हैं, एक डेफिनेशन और लिखिएगा बस। पार्सन्स के अनुसार ये सबके सब समाजशास्त्री हैं, ठीक है, सोशलॉजिस्ट हैं और जाने माने समाजशास्त्री हैं। गिन्सबर्ग है, पूले है, पार्सन्स है, ठीक है। आगे कुछ हमारे इंडियन सोशलॉजिस्ट का भी हम लोग जिक्र करेंगे, लाइक हर्बर्ट रिजले हो गए जो ब्रिटिशर थे लेकिन इंडिया के अंदर काम किया, घुरिये हो गए हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ थिंकर्स हैं। कोई बहुत वो नहीं है कि आप थिंकर्स का नाम डालें वैसे, क्योंकि ये सामान्य अध्ययन का पेपर है वैसे, बट होता ये कि अगर एक आध कई थिंकर का नाम ऐड कर दिया तो थोड़ा सा वेटेज जो है उत्तर का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट ऑब्वियसली ये ऑप्शनल नहीं है कि आप किसी चीज को मतलब थिंकर के नाम से बताएं, बट ठीक है, मुझे लगा कि जब डेफिनेशन लिखानी है स्टूडेंट्स को तो क्यों ना फिर थिंकर्स की ही लिखवा दी जाए, ताकि स्टूडेंट कहीं लिखता है तो कम से कम उसे वेटेज मिलता है। तो लिखिएगा बच्चों, उसके बाद देन इंग्लिश मीडियम लिखिए। पार्सन्स के अनुसार, एज यूजुअल डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो लिखिए समाज को मानवीय संबंधों के यस मेघा, समाज को मानवीय संबंधों के समग्र परिसर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, समग्र परिसर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां वे साधन साध्य संबंधों कॉमा आंतरिक या प्रतीकात्मक के संदर्भ में क्रिया द्वारा विकसित होते हैं, close the inverted comma. Okay, now next, English medium students, please write down. According to C.H. Cooley, this is the first definition. According to the C.H. Cooley, C-O-O-L-E-Y, spell out कर रही हूँ, C-O-O-L-E-Y, Cooley. Write down. Society is a complex of form. Society is a complex of form or processes, each of which is living and growing by interactions with the others, comma,
the whole being so unified, the whole being so unified that what takes place in one part affects all the rest. Place in one part affects all the rest. Inverted comma close. Done? Okay. Done? English medium. Take. Next definition is according to Ginsberg. Ginsberg. According to गिन्सबर्ग. साक्षी अभी तो क्लास शुरू ही हुई है, अभी कब तक क्या चलेगी? वैसे मान लो लगभग 25-26 समथिंग चलेगी, ठीक है ना? तो 16-17 डेज चलेगी, ठीक है साक्षी? बट एक आध दो दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है? तो यस, अकॉर्डिंग टू गिन्सबर्ग, राइट डाउन, सोसाइटी इज ए कलेक्शन ऑफ Society is a collection of individuals. Society is a collection of individuals united by certain relations, or modes of behavior, or modes, certain relations or modes, M-O-D-E-S, modes of behavior which mark them off from others, who do not enter into these relations, or who differ from them in behavior, Next, according to Parsons, P-A-R-S-O-N-S, according to Parsons, write down बच्चों, society may be defined as the total complex of human relationships, insofar as they grow out action in terms of means ends, जिसे हम क्या कहते हैं, साध्य और साधन, means ends, relationship or symbolic or intrinsic, ठीक है, सिंबॉलिक और इंट्रिंसिक. सो हम वही बात जो कल भी मैंने आपके साथ की थी और मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी क्या है, समाज क्या है. जरूरी है कि अगर उसमें क्रिया है तो उसमें अंतः क्रिया भी होनी चाहिए, है ना? कल जब मैंने टोका था, जब किसी बच्चे ने कुछ बोला था ना, तो मैंने बोला था कि नहीं, अगर इस क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ और मैंने क्या बोला, बाकी सब अपना काम कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है कि मैम हमें टीच कर रही है, तो ये एक्चुअली हमारे बीच में सोसाइटी नहीं हुई.
हम इस क्लासरूम को देन सोसाइटी नहीं कह सकते। मैं कुछ बोल रही हूँ, उसके बदले में आप मुझे उसका कोई ना कोई जवाब दे रहे हो। तो एक्शन चल रहा है, इंटरेक्शन चल रहा है प्रॉपर। हाँ, लेकिन हमने क्या बोला, बिहेवियर अलग अलग हो सकता है। मैंने कल भी वो बोला था जब बहुत डिस्कशन हुआ था, उस पर भी, चाहे विचारधारा पर बात की थी, चाहे हमने उद्देश्यों पर बात की थी, हमने बोला इट इज गुड कि अगर सबकी आइडियोलॉजी सेम है तो दैट विल बी गुड, अच्छा है। अगर हम सब यहाँ पर एक जैसा सोच रहे हैं, सपोज दैट, है ना, तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ी सरलता हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर यहाँ पर किसी की विचारधारा अलग है तो उसे समाज का हिस्सा माना नहीं जाएगा, तब तक कि जब तक कि वो अपनी समाज की अपनी विचारधारा को समाज की विचारधारा से बिल्कुल डिफर ना कर ले, तब भी वो पार्ट तो समाज का ही होगा, पार्ट तो समाज का ही है। क्रिमिनल्स भी इस समाज का हिस्सा है और अच्छे लोग भी इस समाज का हिस्सा है, पक्की बात है ना। जेल में रहने वाले कैदी भी इसी समाज का हिस्सा है, और मंदिरों में या मस्जिद में या गुरुद्वारों में पूजा करने वाले प्रीस्ट, पादरी, मौलाना, जो भी कह ले, वो भी इसी समाज का हिस्सा है। तो एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी, और एक ही सिक्के के वो दो पहलू हैं। तो ऐसी समाज के भी दो पहलू है जो हमें दिखाई देते। बट कोशिश, मैंने कल भी क्या बोला, एक शब्द इस्तेमाल किया प्रॉपर, समाजीकरण। लेकिन फिर भी समाज चाहता है या परिवार चाहता है कि हमारा समाजीकरण इस तरीके से हो कि हम उन विचारधाराओं के साथ, उन उद्देश्यों के साथ मैच कर सके। जैसे कि कल मुझे पता है कि आप भी नीचे थे, हम सब नीचे थे, तो सर आपको क्या ओथ दिलवा रहे थे कि हम देश की प्रगति में भी सहयोग करें। मानते हैं ना कि हम ऐसा ऐसा संकल्प ले, अधिकारी तो बने ही बने, लेकिन ऐसा संकल्प ले कि इस देश में गुरुकुल शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ देश के विकास और उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करें। तो मतलब हमें हर जगह पर क्या सिखाया जा रहा है आपको, हाँ, कि आप एक सोशलाइजेशन किया जा रहा है कि जब आप इस समाज का हिस्सा है बच्चों, तो हमेशा तरक्की की राह चुने, अच्छाई की राह चुने। अब लेकिन वो अलग बात है कि अगर यहां से मान लेते एग्जाम्पल है, कोई XYZ किसी गलत राह पर चला जाता है तो वो इस समाज का हिस्सा नहीं है, बस उसे एक नेगेटिव साइड बोला जाएगा, सोसाइटी का एक डार्क साइड बोला जाएगा, और बाकी तो सारी चीजें है ही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। अब लेकिन समाज है, अब समाज अपने आप में देखिएगा एक इनकम्प्लीट वर्ड है, ठीक है ना। नहीं कोमल, कल ब्रेक के बाद कुछ 10-15 मिनट की क्लास हुई थी, और फिर देन उसके बाद सर ने एक हवन ऑर्गेनाइज किया हुआ था, तो फिर सब वहां थे, तो कल उतनी क्लास नहीं हुई थी, है ना। ठीक है, चलिए, तो देखिएगा, हमने बोला कि अब समाज अपने आप में क्या है, एक इनकम्प्लीट वर्ड है। ये इनकम्प्लीट वर्ड है, क्यों, कोई बताएगा क्यों इनकम्प्लीट है? सोचो, एक मिनट सोचो, इनकम्प्लीट क्यों है बच्चों? समाज तो देखिए, मैंने कल भी बताया था, हम तो इसलिए समाज एक इनकम्प्लीट वर्ड है। अच्छा, नहीं, इसका आंसर ये नहीं है, मतलब, बट अच्छा, गुड एफर्ट। हाँ, क्या बोल रही थी श्रुति, फिर से बोलना। देखिए, नाइस क्वेश्चन। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, बड़े बहुत अच्छा क्वेश्चन किया उसने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिएगा, उसने, मैंने कल भी आपको बताया था लेक्चर, अगर आपने ठीक से सुना होता, हाँ, मैंने बोला था समाज वृहद और संक्षिप्त है। हम इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय समाज कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समाज में भारत की छवि अच्छी हो रही है, हम ऐसी बात करते हैं, ठीक है। फिर हम दूसरी बात करते हैं कि मान लीजिए हमारा अपना कोई समाज है, जैसे कि क्षेत्रीय संगठन है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सार्क, हम लोग बात कर रहे हैं, ब्रिक्स है, बेसिक है, G20, G7, जितने भी हो गए, ठीक, वो भी एक हिस्सा है, क्योंकि
जितने भी आपको ना एक ना पॉइंट है जो हमेशा अपने दिमाग में रखना है, दैट इज इंटीग्रल ऑब्जेक्टिव। हमने बोला ना वहां पर एक वर्ड यूज किया थिंकर में, समग्र उद्देश्य, समग्रता। वही तो जब ना हम सब का उद्देश्य एक ही है, अगर यहाँ पर कोई नीट का बच्चा बैठा है, कोई आईटी का, कोई आईएम का, कोई बिजनेस है, कोई बीएड का बच्चा बैठा है, कोई एमए का बैठा है, कोई यूपीएससी, कोई स्टेट पीएससी, तो हमारा उद्देश्य एक हो पाएगा नहीं ना। तो तुरंत सर क्या करेंगे, उन क्लासेस को डिफर करेंगे। चलो नीट वाले यहाँ जाओ, मान लीजिए आईएम वाले यहाँ जाओ, ये यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ये यूपीएससी वाले। क्यों? क्योंकि हम सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए। तो वैसे ही समाज वृहद स्तर पर तो है श्रुति, अंतरराष्ट्रीय समाज जैसे हम कहते हैं, ठीक है, और छोटे स्तर पे जैसे हमने क्या बोला, भारतीय समाज। तो तुम्हारी बात को लेते हुए मैं अपनी बात को लेकर चलती हूँ, तुम्हारा क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और जो मैं आपसे पूछ रही थी वो भी क्लियर हो जाएगा और टाइम भी सेव हो जाएगा। आप देखिएगा, जैसे हमने बोला समाज एक अधूरा शब्द है, क्योंकि हमने समाज बोला, एक्चुअली ना हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, अपूर्ण भी। हाँ, अब इसीलिए जैसे तुम्हारे माइंड में ये डाउट आ गया कि समाज मतलब हम किसको समाज बोलें, क्योंकि एक्चुअली ना ये अपने आप में अधूरा ही शब्द है, जब तक कि आप इसके आगे किसी विशिष्ट शब्द को, एक स्पेसिफिक वर्ड को आप एड ऑन ना कर दें। इसीलिए श्रुति तुम्हारे माइंड में डाउट हुआ और मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये डाउट आया। हालांकि तुम मान लीजिए 2 मिनट रुकती तो वो तुम्हें क्लियर हो जाता। अब इसके आगे देखो, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैंने इसके आगे लगा दिया, मान लेते हैं अंतरराष्ट्रीय, तो इंटरनेशनल सोसाइटी, तो तुम्हारा माइंड क्या बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैम इज टॉकिंग अबाउट द अदर कंट्रीज। ठीक है ठीक है, ओके मैम, आई अंडरस्टूड, ठीक है, अदरवाइज समझ में नहीं आया। मैंने बोला जापानीज सोसाइटी, तो यू अंडरस्टूड, ओके ओके मैम, ओके, मैम इज टॉकिंग अबाउट जापानीज सोसाइटी, इट मीन्स जापानीज कल्चर, लैंग्वेज, डायलेक्ट, फूडिंग, जो भी एक्सेट्रा। तो आपको एकदम क्लियर हो गया। एंड व्हेन आई यूज कि भारतीय समाज, एकदम क्लियर। अब नाउ तुम्हारा परसेप्शन क्लियर, कल से लेकर आज तक। अब व्हाट इज इंडियन सोसाइटी अभी बात कर रहे हैं, बट उसके पहले हमने क्या बोला, एक इनकम्प्लीट वर्ड है, तो आपको ना इसके आगे कुछ ना कुछ एड ऑन करना पड़ेगा, जैसे कि विकसित समाज, डेवलप्ड सोसाइटी, डेवलपिंग सोसाइटी, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, पेट्रियार्कल सोसाइटी, मैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज है भारत। अब वो भी समाज है, समाज वो भी है श्रुति, समझ रहे बच्चों, अच्छी तरह समझना, समाज वो भी है बेटा, समझ रहे ना, समाज किन्नरों का भी है, ट्रांसजेंडर सोसाइटी, समाज उनका भी है। क्यों? क्योंकि उनके भी अपने उद्देश्य हैं। अगर आप ना बच्चों उद्देश्य का वाला पॉइंट क्लियर रखोगे ना, आप कभी नहीं उलझोगे। दैट्स व्हाई मैं ऑलवेज कहती हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करो क्लास के अंदर अपना, पूछो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैंने कहा काम की बात, जिससे टाइम हमारा खराब ना हो। तो आप ना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। टीचर ने डेफिनेशन क्यों लिखवाई, उस डेफिनेशन में क्या बताया, अगर निश्चित उद्देश्य नहीं है तो समाज नहीं है। कूले, गिन्सबर्ग, पार्सन्स एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो अब ना आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया, महिलाओं का समाज, पुरुषों का समाज, बच्चों की भी अपनी एक सोसाइटी है, शिक्षकों की भी अपनी एक सोसाइटी है ना, सबकी। आप देखिएगा जहां पर जिसके उद्देश्य एक हो गए, वो सब मिलकर अपने एक समाज का निर्माण कर लेते हैं। प्लेयर्स की सोसाइटी है, बॉलीवुड की अपनी एक सोसाइटी है, सबकी देखिए अपनी एक सोसाइटी है सबकी, और बस उसी से मिलकर क्या बनता है, समाज की, जहां पर लोगों के अपने अपने निश्चित उद्देश्य होते हैं। बार बार रिपीट कर रही हूं, जरूरी है कि विचारधारा वहां पर सेम होनी चाहिए, बस उद्देश्य सेम होना चाहिए। विचारधारा तुम्हारी मेरी सेम हो जरूरी तो नहीं है ना, लेकिन मेरा और तुम्हारा उद्देश्य एक ही है। मैं भी यूपीएससी के लिए आई हूं और तुम भी, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं वो सब यूपीएससी क्लियर करने के लिए बैठे हैं। बात खत्म हो गई, क्लियर है। तो भारतीय समाज, अब देखिएगा, अब वापस से बहुत अच्छा ये टॉपिक है कि भारतीय समाज क्या है। भाई ठीक है, हम डिफरेंस तो कर ही सकते हैं कि जैसे अमेरिकन सोसाइटी है, चाइनीज सोसाइटी है, जापानीज है, जितने भी आप ले तमाम आप नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन सोसाइटी, तो भारतीय समाज। अब हमने भारतीय बोला, ईमानदारी से बताइएगा, अगर आप अपनी आईज को यू क्लोज करते हैं, सपोज दैट, आपके माइंड में ना इंडियन बोलने से क्या आता है, ईमानदारी से बोलिएगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हाँ, कल्चर। आई थिंक मुझे लगता है बेटा यूनिटी इन डाइवर्सिटी आती है डेफिनेटली, बट ना मैं जैसी अपनी आंखें बंद करती हूँ ना, तो मुझे आता, हाँ, डिफरेंट कल्चर्स,
वो मैप में मतलब वही डिफरेंट कल्चर्स, वो भाषाएं, वो बोलियां। मैं और आंखें बंद करती हूँ तो ना मुझे यहाँ पर कहीं लिट्टी चोखा दिखाई देता है, कहीं छोले भटूरे की खुशबू आ रही होती है, हाँ कहीं से ढोकला खाखड़ा और फाफड़ा। नहीं, सच्चाई है ये। आप देखो ना भारतीय समाज क्यों बेटा, यही ना कि जो वहां के कल्चर को शो कर रहा है, समझ रहे ना। फिर जो बातें आप बोल रहे हो वो पेट्रियार्कल माइंडसेट भी आता है, फिर वो करप्शन भी आता है, वो सारी चीजें आती हैं। वो जितनी नेगेटिविटी है पॉजिटिविटी है वो सारी एकदम से ना हमारे माइंड में कौंध जाती है एकदम से। क्या इसको हम कहते हैं भारतीय समाज। अब इसी का और छोटा रूप ले लीजिए, भारत से भी नीचे, मतलब भारतीय समाज में भी थोड़ा सा और नीचे आ जाइए तो गुजराती समाज, पंजाबी समाज, बंगाली समाज, मराठी समाज, उनका भी अपना समाज है। हम बोलते हैं सब ये गुजराती समुदाय क्या समाज के लोग हैं, ये पंजाबी समुदाय या समाज के लोग हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन सब के अपने निश्चित उद्देश्य। जब हम भारत की बात कर रहे हैं, एज अ नेशन बात कर रहे हैं, एज अ नेशन एज अ होल बात कर रहे हैं, तो पूरे इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं। अगर मैं यूपी की बात कर रही हूं तो मैं एज अ होल यूपी की बात कर रही हूं, मैं गुजरात की बात कर रही हूं तो मैं एज अ होल गुजरात की बात कर रही हूँ। लेकिन बात वही है घूम घूम कर, चाहे वो डेफिनेशन अंतरराष्ट्रीय समाज की हो, चाहे वो डेफिनेशन भारतीय समाज की हो, और चाहे वो डेफिनेशन किसी विशिष्ट समाज की ही क्यों ना हो, चाहे वो महिला समाज की क्यों ना और पुरुष समाज की क्यों ना हो। तो डेफिनेशन विल बी सेम, कि जहां पर लोगों के हित और उद्देश्य एक जैसे हैं, भले उनकी विचारधाराएं अलग है। तो जब वो एज अ होल एज अ इंटीग्रल वर्क करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सोसाइटी। अब नाउ हम किसकी बात कर रहे हैं, भारतीय समाज की। हमारा टॉपिक क्या है, भारतीय समाज। तो हम बात कर रहे हैं पूरे भारतीय समाज की, ठीक है ना। हम उसमें पर्टिकुलर अलग अलग, हमारे सिलेबस में हमें नहीं बोला गया, हाँ हम वैसे कल्चर वाइज बात कर लें, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट हमें ये नहीं बोला गया, ये अलाउ नहीं करता हमारा सिलेबस कि हम पर्टिकुलर गुजराती, बंगाली, पंजाबी समाज के ऊपर बात करें। हमारा सिलेबस हमें परमिट कर रहा है कि टीचर खड़ा हो और पूरे एज अ नेशन एज अ होल इंडियन कल्चर की बात करें, क्योंकि इवेंचुअली वी आर इंडियंस, है ना। क्या क्या किसका, मैंने वही बोला इनकम्प्लीट वर्ड है ना बेटा, मैंने क्या समझाया, इनकम्प्लीट है ना बेटा, आपको उसके आगे कोई वर्ड ऐड करना पड़ा ना, जैसे भारतीय। नाउ क्लियर, बाकी समाज वही है, बस लोगों का समूह। वही आंसर हुआ ना, मैंने जो बोला था श्रुति के क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा और जो मेरा टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अब हमने एक वर्ड एड ऑन कर दिया ना बेटा इस कंप्लीट वर्ड के आगे, इनकम्प्लीट वर्ड के आगे, समाज के आगे भारतीय, तो अब हो गया वो इंडियन। अब आपको एकदम क्लियर हो गया, कल से अगर कल ही क्लियर हो जाता, अगर कल की क्लास पूरी होती तो आज आपको क्लियर हो गया, अच्छा व्हाट इज इंडियन सोसाइटी। अभी आपको सिर्फ इतना क्लियर हुआ वो कैप के फॉर्म में, कि आप कहीं आपसे पूछा जाए कि समाज क्या है, चलिए आपकी सोसाइटी की क्लास शुरू हुई, इंडियन क्यों लगा रहे हैं, अगर अमेरिकन लगा देता हूं तो अब आपको नौ क्लियर है, डेवलप्ड लगा देता हूं तो आपको क्लियर है, क्योंकि समाज अपने आप में एक इनकम्प्लीट वर्ड है जो सिर्फ समूह की विशेषता बताता है, पर ये किसी निश्चित टेरिटरी है ना उसकी विशेषता बता रहा है। समाज बता रहा है कि बस लोगों का एक समूह है जो निश्चित उद्देश्य के साथ एक जगह पर कलेक्ट हो गए, लेकिन जब हम उसके आगे कोई वर्ड लगा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर जो टेरिटरी है उसकी विशेषता को बता रहा है। अब इंडियन में बेटा मैं अमेरिका की बात तो करूंगी नहीं, अमेरिकन सोसाइटी अपनी बात करेगी, वो इंडिया की बात नहीं करेंगे। हाँ जब तक कि हमें कहीं कोई बात करने जैसी जरूरत ना पड़ जाए तो डेफिनेटली करेंगे, तो करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। जैसे कि मैरिज की कई बात करेंगे तो हम बात करेंगे भाई अमेरिका में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, तो हम अमेरिका का एग्जाम्पल ऐसे लेंगे, लेकिन इंडिया में आफ्टर मैरिज ये अलाउड नहीं है, इसे पाप माना जाता है, तो वही बात आ गई है ना। तो इस तरीके से लेंगे, बाकी हमें स्टडी किसकी करनी है, इंडियन सोसाइटी की। क्लियर, एकदम सोच लो, सोच लो अपने दिमाग में, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे तुम लोगों से जल्दी छुट्टी नहीं पानी है, तुम्हारे साथ लंबे समय तक मुझे रहना है, तो तुम सोच लो। अब सोच लो 2 मिनट, अब 2 मिनट सोच लो, ठीक है। और 2 मिनट सोचने के बाद फिर मैं जिससे पूछूंगी वो मुझे बताएगा। ऐसे नहीं होती है टेस्टिंग कि मैंने बोला और आपने कहा ओके और मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। चलो सोच लो अपने माइंड में 2 मिनट।